डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। आज हम लोग जो फर्स्ट लेसन शुरू किए थे क्लास 12th का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसका नेक्स्ट पोर्शन शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। इसको 3 टर्म से हम लोग डिफाइन करेंगे और वह तीनों टर्म यहाँ हम लिख रहे हैं। छोटा छोटा 3 टर्म है। सबसे पहले यह प्रोसेस कैसा है, तो आप जानते हैं कि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह पॉइंट सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा, आप जानेंगे कि जो भी प्रोड्यूस होगा, जिसको आप बच्चा कहते हैं, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए जो उसका प्रोडक्शन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं या तो ऑफ स्प्रिंग, या फिर इसके लिए एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेनी, या फिर यू में राइट यंग वंस। यह 3 टर्म आप दिमाग में रखेंगे, यंग वंस। और एक और टर्म हम यहाँ पर ऐड ऑन करेंगे जिसका अर्थ होता है ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब क्या, अपने ही समान, ऑफ इट्स ओन काइंड। अब हम चलिए इसके डिफिनीशन को कंप्लीट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग, और यू में से प्रोजेनी और यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने ही समान बच्चे को। यहाँ अपने ही समान से मतलब है कि जिस तरह का स्पेसिस होगा उसी तरह का उसका ऑफ स्प्रिंग या उसका प्रोजेनी होगा। यहाँ तक हमारा बात कंप्लीट है। यहाँ तक हम लोग समझे कि रिप्रोडक्शन है क्या। इससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, ये सभी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ रेस। रेस मीन्स स्पेसीज। स्पेसीज के कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये सभी आप क्लास 10th में जरूर से पढ़े होंगे। खैर, यहाँ जो आपको जानना है उस पर हम लोग आते हैं। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन के कितने मोड हैं? व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यह जो टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ से आपको थोड़ा सा विशेष इंफॉर्मेशन गैदर करना है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? बेसिकली हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन का 2 मोड होता है। पहला जो मोड है उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड दूसरा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, यह 2 मोड है रिप्रोडक्शन का। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड? क्या फैक्टर्स हैं जिस पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है? ये आप याद रखेंगे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड करेगा। सबसे पहला पॉइंट हैबिटेट पे, ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पर यह डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह मॉर्फोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करता है। एंड तीसरा पॉइंट याद रखेंगे, यह डिपेंड करता है जेनेटिक मेकअप पर। किस तरह से ऑर्गेनिज्म बना है, जेनेटिक मेकअप उसका क्या है, उस पर भी यह डिपेंड करेगा। जेनेटिक मेकअप। चलिए, तो यह 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द जेनेटिक मेकअप। मोड क्या क्या होंगे, तो आप कहें कि मोड इसके 2 हैं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह 2 मोड है रिप्रोडक्शन का। यह जो हम लोग 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए हैं, या यह जो 2 तरीका है ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने का, यह 2 कैटेगरी में यह डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल। आप पढ़ेंगे अभी कि यह जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यह जो 2 कैटेगरी है, यह जो 2 मोड है, यह डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म पर। यहाँ याद रखेंगे कि जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें ईदर पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। ईदर पेरेंट, कोई एक पेरेंट बच्चे को जन्म देगा। इसमें ओनली 1 पार्टनर की आवश्यकता होती है ऑफ एनी सेक्स। यहाँ पर आप जानेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इसमें हम लोग क्या मेंशन करेंगे, बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, और यू में से बोथ इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस आर रिक्वायर्ड। इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपोजिट सेक्स के दोनों पेरेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अपोजिट सेक्स का दोनों पेरेंट रिक्वायर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ईदर पेरेंट, कोई ओनली 1 पेरेंट कैन प्रोड्यूस। यहाँ जो दूसरा पॉइंट, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको आप निश्चित तौर पर मेमोराइज रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट में फॉर्म और मे नॉट फॉर्म। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है। फॉर्मेशन कह रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट नहीं। लेकिन इसमें याद रखेंगे, इसमें गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें गैमेट इन्वॉल्व होते हैं इन दिस प्रोसेस। गैमेट का ही तो फ्यूजन होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
और फ्यूजन के बाद फिर आप पढ़ते हैं फ्यूजन का जो रिजल्ट है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट बनेगा। बेसिक अगर हम लोग दोनों को देखें, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप डिफाइन करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ईदर पेरेंट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विथ और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट बन भी सकता है, गैमेट नहीं भी बन सकता है, लेकिन कोई एक पेरेंट बच्चे को जन्म दे सकता है। ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स की आवश्यकता होगी, गैमेट का फ्यूजन होगा, मतलब क्या कि गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे, यह पॉइंट याद रखेंगे। और यह जो दो मोड है ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन, यह जो दो मोड है ये डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑन द जेनेटिक मेकअप। आई होप यहाँ तक आप समझे हो। अब हम लोग थोड़ा सा ब्रॉडली जान लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। कुछ पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी आप जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जनरली वह रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मोनेरल्स है, प्रोटिस्ट्स है, इन सभी में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, मतलब एक सेल का सेल जो है, एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेल डिवीजन इज इटसेल्फ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक सेल कहीं बने होते हैं, सेल डिवाइड करेगा, एक से दो सेल बनेगा, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऐसे डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोटिकली बॉडी डिवाइड करेगा टू प्रोड्यूस, एक सेल से दो सेल जैसे ही बना, इसको हम लोग बोलते हैं इट इज अ रिप्रोडक्शन। यह एक रिप्रोडक्शन है, संख्या बढ़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन है। तो याद क्या रखना है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल डिवीजन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखे थे मोनेरन्स में, प्रोटिस्टा में, जैसे बैक्टीरिया है, अर्काई ग्रुप है, ये सभी मोनेरन है, प्रोटिस्टा आप ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग जो यहाँ अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वह है अपना रिप्रोडक्शन इन अमीबा। यहीं से हम लोग इसको इलोंगेट कर देते हैं, रिप्रोडक्शन इन अमीबा। यह अमीबा के रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। हम आज आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करके बताएंगे अमीबा में रिप्रोडक्शन। दो कैटेगरी या दो सिचुएशन आप कहें, एक सिचुएशन जिसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, एंड दूसरा जो कंडीशन है उसको हम लोग बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा में कैसे रिप्रोडक्शन होता है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जूनियर में, रिप्रोडक्शन इन अमीबा क्लास 10th में, और वहाँ जो आपको पढ़ाया गया था वह था रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है बाय द मीन्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी, बाई का अर्थ होता है टू, मतलब एक सेल दो भागों में डिवाइड कर जाएगा। फ्यूजन मीन्स स्प्लिट होना, टूटना, बाइनरी फ्यूजन। यह आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम रिकॉल के लिए थोड़ा सा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दें। अमीबा का बॉडी जो है वह इरेगुलर है, किसी भी प्लेन से यह डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस। आप जानेंगे जब सेल हमारा मैच्योर हो जाए, जब अमीबा मैच्योर हो जाता है तो सबसे पहले होता है क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स व्हाट, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाए, जब आप इस तरह से देखते हैं कि दो न्यूक्लियस बन गया है, या जब न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हुआ, आपका साइटोप्लाज्म भी इस तरह से यह डिवाइड होना शुरू कर देगा। आप किसी भी तरह से इरेगुलर शेप में इसको दिखा देंगे, इसका कोई शेप डिफिनिट है नहीं। जब कैरियोकाइनेसिस हो जाए उसके बाद फिर आप जानते हैं होगा क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। दो डॉटर न्यूक्लियाई और दो डॉटर सेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक सेल से दो बना है, यही तो वजह है कि इसको बोले बाइनरी फ्यूजन। लेकिन अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है ओनली ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन फेवरेबल होता। यहाँ जो ऑफ स्प्रिंग बना है, दीज आर आइडेंटिकल अमॉन्ग देमसेल्व्स, यह दोनों आपस में भी एक समान है, एज वेल एज दीज आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, आपस में भी एक समान है और ये अपने पेरेंट के जैसे हैं। इस तरह के इंडिविजुअल्स को हम लोग बोलेंगे क्या, ये आप याद रखेंगे क्लोन। ये आपके एग्जामिनेशन में 12th के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोन। क्लोन क्या है, द मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली इंडिविजुअल्स आर टर्म्ड एज क्लोन। जब वह मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, वैसे इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो आप यहाँ से यह भी पॉइंट याद रखेंगे कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्लोन्स बनते हैं।
जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स बनेगा। यहाँ अभी तक हम लोग चर्चा किए हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब हम लोग जानते हैं जब सिचुएशन अनफेवरेबल हो जाए, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है वह रिप्रोड्यूस करता है बाय मल्टीपल फिजन। अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होगा वह मल्टीपल फिजन के द्वारा होगा। यह आपके लिए थोड़ा सा नया होगा क्योंकि अभी तक आप मल्टीपल फिजन नहीं पढ़े होंगे, या क्लास 10th में आप पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन अमीबा, वहां पर आपको बताया गया था बाइनरी फिजन। यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मल्टीपल फिजन इन अमीबा यह बहुत ही नया है आपके लिए, थोड़ा सा पेशेंसली समझेंगे, 2-3 टर्म भी इसमें इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन है बहुत ही आसान टॉपिक। मल्टीपल फिजन आप प्लाज्मोडियम में जैसे पढ़े थे उसी कुछ टर्म को याद रखेंगे, यहाँ पर भी स्थिति आपका एकदम सामान्य हो जाएगा। सबसे पहले आप यह याद रखें, यह आप जानते हैं जो कि अमीबा इरेगुलर बॉडी है, यहाँ तक क्लियर है। यह न्यूक्लियस हम देखा है, फिर आप साइटोप्लाज्म, ये सभी बात आप लेवल कर लेंगे उसको। सबसे पहले क्या होता है, ऑन मैच्योरिटी अमीबा विथड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेगा। जैसे ही स्यूडोपोडिया विड्रॉ होगा, अमीबा अपीयर्स स्फेरिकल, राउंड शेप का स्फेरिकल हो जाएगा। यह यहाँ तक क्लियर है। यह जो राउंड शेप का आप देख रहे हैं और कंडीशन अनफेवरेबल है, यह हुआ है कब, जब यह अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ किया है तब राउंड शेप का हो गया। अब इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन का एक लेयर बनेगा, 3 मेम्ब्रेन बाउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा, और इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग बोलेंगे क्या, सिस्ट। सिस्ट तो आप याद रखेंगे, सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म्ड आउटसाइड द अमीबा। इट ऑल्सो फॉर्म्स अनदर स्पेसीज, जैसे प्लाज्मोडियम में आप पढ़े थे सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली यह है क्या, द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है। कब अपीयर होता है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। यह अमीबा ही इसको सेक्रेट किया है, अमीबा ही इसको बनाया है सिस्ट को, कहीं बाहर से नहीं आएगा। सिस्ट के बारे में एक पॉइंट क्या याद रखेंगे कि यह 3 मेम्ब्रेन का लेयर है, 3 मेम्ब्रेन का लेयर है सिस्ट। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, यह जो सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इंसिस्टेशन। यह याद रखेंगे, व्हाट इज इंसिस्टेशन, the formation of cyst during the unfavorable condition is known as what, incystation. What is cyst, the protective layer, the protective membrane, the protective wall which formed during the unfavorable condition to protect the body is known as cyst, and the formation of cyst is known as what, incystation. यहाँ तक आई होप कि आप समझे हो। अब ध्यान रखें, चूंकि सिस्ट बना है तो यह सेल का डिवीजन नहीं होगा, लेकिन यहाँ जो न्यूक्लियस है वह तो मैच्योर था। अब यह एक न्यूक्लियस जो मैच्योर है यह रैपिडली डिवाइड करेगा, और एज ए रिजल्ट आप क्या देखेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, आप देखेंगे कि इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, मल्टीपल न्यूक्लिया इसमें फॉर्म होंगे, या आप मल्टीपल न्यूक्लियस ऐसे इसको डिनोट कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आपका, मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह जो आप देख रहे हैं मल्टीपल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस टर्म को, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स। यहाँ मेंशन कर देते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर है। और यह जो स्यूडोपोडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन अब एक बार डिफाइन कर लीजिए, व्हाट इज स्पोरुलेशन, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स इज नोन एज व्हाट, स्पोरुलेशन। एंड व्हाट इज स्यूडोपोडियोस्पोर्स, स्यूडोपोडियोस्पोर्स है क्या, यह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बॉडी है। कब बना है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन।